नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ नेहा। आज हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के पतन की। ये मुगल साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ था। ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ही मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। तो आज हम मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के अलग अलग जो है रीजंस जानने वाले हैं इस वीडियो में। इतिहासकारों ने मुगल साम्राज्य के पतन के अलग अलग जो है अपने विचार पेश किए हैं, जिसके बारे में हम चर्चा विमर्श करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस टॉपिक से रिलेटेड सभी गहराइयों को अच्छे से समझ सके और एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो उसका जवाब आप आसानी से हल कर सके। उम्मीद करूंगी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को कि मुगल साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ था। देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के जो कारण हैं वो एक नहीं है बल्कि अनेक हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है इसका अलग अलग रीजन दिया है, और वो रीजन इन्होंने क्यों दिया है उसके बारे में भी हम जो है यहाँ पर चर्चा विमर्श करने वाले हैं। तो मुगल साम्राज्य के जो है पतन के कोई एक रीजन नहीं था, बल्कि अलग अलग इतिहासकारों ने जो है अपने अपने मत के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग विचार पेश किए हैं। और उन्होंने अलग अलग विचार पेश क्यों किए हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो इतिहासकार हैं उन्होंने कौन कौन से रीजंस दिए हैं मुगल साम्राज्य के पतन के। कई सारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम जो तनाव है उसके कारण भी जो है मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो जागीरदारी संकट है, ठीक है, उसके कारण भी जो है मुगल साम्राज्य का पतन होना अनिवार्य हो गया था। औरंगजेब के समय में बहुत सारे जो हैं जागीरदार जिनके पास जो है भूमि थी, ठीक है, और उस समय भूमि प्राप्त करने की एक होड़ सी लग गई थी, जिसके कारण जो है जागीरदारी संकट उत्पन्न हुआ। ठीक है, कृषि संकट के कारण बहुत सारे जो है समस्याएं उत्पन्न हो गई, ठीक है, जिससे जो है मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि सांस्कृतिक पतन भी जो है इसका रीजंस माना गया है। ठीक है, मुगलों के चारित्रिक पतन को भी जो है मुगल साम्राज्य का पतन का कारण माना गया है कि जो मुगल साम्राज्य के शासक थे उनका जो चरित्र था वो सही नहीं था। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो मुगल बादशाह थे उनकी कितनी कितनी रानियां होती थी। जैसे राजा होते हैं, राजा का भी हम देखते हैं कि उनकी कितनी कितनी रानियां होती हैं। ठीक है, और उनका जो चरित्र था, ठीक है, तो वो सही नहीं था, जिसके कारण उनका जो है पतन होना अनिवार्य हो गया। उसके बाद है उभरती क्षेत्रीय शक्तियां। ठीक है, मुगलों के समय में बहुत सारी जो शक्तियां हैं वह उन्होंने उभरना शुरू हो गया, जैसे कि जाटों की शक्तियां, सिखों की शक्तियां, सतनामी, राजपूत, मराठा, इस प्रकार से जो है बहुत सारी शक्तियां जो है उनका उदय हुआ था, जिसके कारण जो है धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होना अनिवार्य हो गया। ठीक है, तो आज हम इसे विस्तार से जानेंगे। सबसे पहला रीजन है हिंदू मुस्लिम तनाव। तो जो हिंदू मुस्लिम तनाव है, ठीक है, उसे लेकर जो है औरंगजेब को इसका दोषी माना गया है। औरंगजेब को, क्योंकि जो औरंगजेब था, जैसा कि हम जानते हैं कि औरंगजेब बहुत कट्टर धार्मिक जो है शासक था, बादशाह था। ठीक है, वह खुद मुस्लिम था, इसलिए वह पूरी दुनिया को जो है मुसलमानों वह चाहता था कि पूरी दुनिया पर जो है मुसलमान राज करें। इसीलिए वह क्या करता था, वह हिंदू लोगों को जो है मुसलमान बनाने की कोशिश करता था। अगर वह इनकार करते थे तो उनके साथ जो है जबरदस्ती उन्हें मुसलमान बनाने की कोशिश करता था। यानी कि जो औरंगजेब है वह एक कट्टर मुसलमान था। ठीक है, और वह यही चाहता था कि पूरी दुनिया पर जो है मुसलमानों का राज रहे, जिसका वर्णन जो मैंने अपनी पहली वीडियो है औरंगजेब की उसमें डिस्कस किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। चाहे तो मैं लिंक जो है मेंशन कर दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो औरंगजेब है उसका जो है जीवन का उद्देश्य ही यही था कि पूरी दुनिया पर जो है मुसलमानों का राज रहे। इसीलिए वह एक धार्मिक कट्टर व्यक्ति था, धार्मिक कट्टर जो है बादशाह था। वह हिंदुओं पर अत्याचार करता था, मतलब या जो गैर मुसलमान होते थे उन पर वह अत्याचार करता था। अकबर ने जो अपने समय में जजिया कर, ठीक है, पर रोक लगा दी थी, औरंगजेब ने उसे दोबारा हिंदुओं पर थोप दिया या दोबारा हिंदुओं पर जो है चालू कर दिया। ठीक है, इसके अलावा जो औरंगजेब था उसने कुलीनों और अधिकारियों में भेदभाव के कारण ही जो है ये मुगल साम्राज्य का पतन होना अनिवार्य हुआ। ठीक है, जो औरंगजेब था वह अपने राज्य में जो अधिकारी थे वह और जो कुलीन लोग थे उनमें भेदभाव करता था। जो औरंगजेब था, जैसा कि हम जानते हैं कि औरंगजेब के समय में जो है
गुरु अर्जन देव जी की शहादत भी हुई थी और जो है उनके 4 साहिबजादे जो है उन्हें भी शहीद कर दिया गया था। ठीक है, तो इसीलिए हम ये भी जानते हैं कि जो औरंगजेब था उस समय में जो है सिखों का भी विद्रोह शुरू हुआ। ठीक है, तो औरंगजेब की कई ऐसी नीतियां जो बहुत ज्यादा कट्टर थी, जिसके कारण जो है बहुत ज्यादा माहौल खराब हो गया, जिसके कारण जो है मुगल साम्राज्य का पतन होना अनिवार्य हो गया। औरंगजेब के समय में बहुत सारे जो है विद्रोह शुरू हुए, जैसे कि जाट विद्रोह, जाटों ने विद्रोह किया। ठीक है, जिसमें औरंगजेब के जो सैन्य अभियान है उस पर भी एक वीडियो मैंने अपलोड की है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल में ये जानकारी दी गई है कि औरंगजेब के समय में कौन कौन से विद्रोह हुए। ठीक है, तो जो औरंगजेब है उसके समय में जो है जाट विद्रोह, सिख विद्रोह, ठीक है, सतनामी विद्रोह, राजपूत विद्रोह, मराठा विद्रोह जो है यह है, इतने सारे जो विद्रोह हैं वह हुए औरंगजेब के समय में। ठीक है, जिससे कि मुगल साम्राज्य जो है चरमरा गया और जिससे मुगल साम्राज्य का पतन होना अनिवार्य हो गया। अगर बात करें हम इतिहासकार सतीश चंद्र की, तो जो इतिहासकार सतीश चंद्र है उनका मानना है कि मुगल साम्राज्य का पतन का कारण जो है जागीरदारी संकट था। अब जागीरदारी संकट क्या होता है? ठीक है, जो जागीरदार होते हैं पहले समय में जो मुगल बादशाह होते थे, अगर वह किसी अधिकारी को तनख्वाह नहीं देते थे तो उसके बदले में, उसकी तनख्वाह के बदले में वह उसे एक भूमि का टुकड़ा दे देते थे, एक भूमि का हिस्सा दे देते थे। बस बादशाह जो है, मुगल बादशाह, वह यही चाहते थे कि हर महीने जो है सरकारी या शाही खजाने में वह जो जागीरदार थे वहां से कर वसूल करके उस भूमि पर जो लोग रहते हैं उनसे जो है कर इकट्ठा कर कर उसके शाही खजाने में जमा करें। अदरवाइज जो भूमि का स्वामी है उसे जागीरदार को बना दिया जाता था। अब जो जागीरदार है वह लोगों से जो है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि जो मुगल बादशाह है उसने मान लीजिए कि दैट कि उस जो एरिया है या उस जो इलाका है या जो भूमि का हिस्सा है, कोई गांव है, उसमें जो है 10 लोग रहते हैं, तो उन 10 लोगों से जो है मुगल बादशाह ने बोला है कि उन 10 लोगों से 10 रुपए पर मंथ जो है उनसे टैक्स लेना है। ठीक है, कर इकट्ठा करना है। तो वो अब 10 लोगों से जो है 10 रुपए पर मंथ इकट्ठा करेंगे तो 100। ठीक है, लेकिन जो जागीरदार होते थे वह उन लोगों से 10 रुपए नहीं वसूल करते थे, बल्कि उससे ज्यादा वसूल करते थे। ठीक है, मान लीजिए उनसे 20 रुपीज वसूल करते थे और उनके पास कितने हो गए, 200 रुपए। तो वो इसमें से जो है 100 रुपए तो जो है राजा के शाही खजाने में जमा कर देते थे और इसमें से बचे 100 रुपए, ठीक है, उसे अपनी जेब में रखते थे। वह उन लोगों से ज्यादा कर वसूल करते थे। ठीक है, और इस प्रकार से वह अपनी जेब भी भरते थे। मुगल बादशाह को जो है इसकी खबर नहीं होती थी। तो इस प्रकार से जो है औरंगजेब के समय में, वैसे तो अगर कोई जो शासक है, कोई बादशाह है, ठीक है, अगर उसके पास तनख्वाह नहीं है तो वह तनख्वाह के बदले में उसे जो है भूमि का एक हिस्सा देता था। मान लीजिए कोई गांव का एक हिस्सा दे देता था, गांव दे देता था। ठीक है, या ऐसा भी होता था कि कोई भी अधिकारी है, बहुत अच्छा काम करता है, तो उसे तोहफे के रूप में भी जो है जागीर दे दी जाती थी। लेकिन ये जो प्रथा थी औरंगजेब के समय में, इसने बहुत भयंकर रूप धारण कर लिया। औरंगजेब के समय में जो है जागीरदारों की एक होड़ सी लग गई। ठीक है, जागीरदार जो है इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि जो जमीन है उसकी कमी हो गई। ठीक है, अब जो जागीर है यानी कि जो जमीन है उसकी धीरे धीरे जो है कमी होनी शुरू हो गई और जो जागीरदार है वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। ठीक है, तो ये था जागीरदारी संकट। तो जो सतीश चंद्र है, इतिहासकार सतीश चंद्र, उनका मानना है कि जो जागीरदारी संकट है ये रीजन है मुगल साम्राज्य के पतन का। ठीक है, क्योंकि उस समय में जो है मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र थे जागीरदार। ठीक है, कि जो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका केंद्र क्या था, जागीरदार थे। और मुगल साम्राज्य का जो पतन था वह धीरे धीरे जो है अग्रसर हुआ जब जागीरदारों की होड़ लग गई। जब बहुत सारे जो जागीरदार हैं, ठीक है, वह आ गए। बहुत सारे जागीरदारों के पास इतनी सारी भूमि होती थी, बहुत सारे जागीरदार अपनी अपनी भूमि के स्वामी होते थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है, जिसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन होना अनिवार्य हो गया। उसके बाद है अतहर अली। इतिहासकार अतहर अली का मानना है कि जो औरंगजेब है, ठीक है, उसे इसका रीजन माना गया है कि जो औरंगजेब है
औरंगजेब के शासनकाल में जो है दक्खनी विशेषकर मराठी मनसबदारों की संख्या तेजी से वृद्धि हुई। कि जो औरंगजेब का शासनकाल था उसके समय में जो है मराठी मनसबदार थे, जो मराठे थे, ठीक है, मनसबदार, उनकी संख्या जो है बड़ी तेजी से बढ़ी, जबकि भूमि का विस्तार नहीं हुआ। ठीक है, जबकि जो भूमि है उनका विस्तार नहीं हुआ, बल्कि जो मनसबदार है उनकी संख्या जो है बहुत तेजी से उनकी वृद्धि हुई। तो जागीर पाने के लिए एक होड़ सी लग गई, ठीक है, जागीर पाने के लिए एक भेड़ चाल सी लग गई, जिसके कारण जो है जागीरदारी संकट उत्पन्न हुआ। उसके बाद है जो इरफान हबीब, इतिहासकार इरफान हबीब का मानना है कि कृषि संकट जो है इसका मेन रीजन माना जाता है मुगल साम्राज्य के पतन का, क्योंकि मुगलों के द्वारा राजस्व की वसूली व्यवस्था में दोष था। कि जो मुगल साम्राज्य के जो शासक थे, जब वह किसानों से कर इकट्ठा करते थे, ठीक है, तो वह राजस्व वसूली की उनकी जो व्यवस्था थी, जो अरेंजमेंट था, उसमें दोष था। यानी कि वह क्या करते थे, किसानों से कर इकट्ठा करते समय उनसे अत्याचार करते थे, ठीक है, उन्हें जो है शोषण करते थे उनका, तो वह उन पर अत्याचार करते थे। तो ठीक है, जो मुगल बादशाह या मुगल बादशाहों ने जो भी जागीरदार रखे हुए थे अपनी कर वसूली के लिए, जो भी अधिकारी नियुक्त किए हुए थे कर वसूली के लिए, तो वह कर वसूलने के लिए हर एक पैंतरा अपनाते थे। वह किसानों पर अत्याचार करते थे। अगर किसानों के पास फसल नहीं अच्छी होगी तो उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं था, उन्हें अपना कर इकट्ठा करना ही था। अगर वह नहीं देते थे किसान लोग, ठीक है, तो जो अधिकारी होते थे वह उन पर राजस्व वसूली करने के लिए जो है उनका शोषण करते थे और उन पर अत्याचार करते थे। तो ये भी एक रीजन जो है माना गया है। ठीक है, उसके बाद है जे एच रिचर्ड जो इतिहासकार, इनका मानना है कि दक्कन और मराठों के मामलों में उलझने को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि दक्कन और मराठों के मामलों में उलझे रहने के कारण जो मुगल हैं, ठीक है, जो बादशाह औरंगजेब है, जैसा कि हम जानते हैं कि बादशाह औरंगजेब के समय में जो है बहुत सारे विद्रोह हुए थे। मराठा विद्रोह हुए थे, राजपूत विद्रोह हुए थे, सतनामी विद्रोह हुआ, सिख विद्रोह हुआ या जाट विद्रोह हुआ। ठीक है, तो जो मराठा थे, ठीक है, वह उनके मामले में और जो दक्कन में जो है औरंगजेब उलझा रहा, ठीक है, उसके कारण भी जो है मुगलों में पतन की ओर धीरे धीरे जो है अग्रसर होना अनिवार्य हो गया था। क्योंकि जहां एक और उन्हें निरंतर सैन्य अभियानों में उलझे रहना पड़ा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि औरंगजेब के समय में बहुत सारे जो है विद्रोह हुए, जैसे जाट विद्रोह, सिख विद्रोह, सतनामी विद्रोह, राजपूत विद्रोह, मराठा विद्रोह। ठीक है, तो जो मुगल सेना थी वह निरंतर जो है सैन्य अभियानों में उलझी रही। ठीक है, वहीं मुगल खजाने पर भी जो है इसका काफी प्रभाव पड़ा। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई युद्ध करना है तो उसे उसके लिए बहुत सारे सैनिक तैयार करने हैं, उनके लिए बहुत सारे हथियार भी इकट्ठे करने हैं, उनकी सैनिक प्रशिक्षण के लिए भी कितना खर्चा होता है, जो युद्ध करने के लिए जाएंगे उनके रसद पानी का भी कितना खर्चा होता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो मुगल सैनिक थे, मुगल सैनिक निरंतर जो है वह सैन्य अभियानों में उलझे रहने के कारण भी जो है मुगलों का जो खजाना है उस पर काफी प्रभाव पड़ा, मुगलों का खजाना जो है खाली हो गया। ठीक है, और दक्कन में भी जो है औरंगजेब उलझा रहा, जैसा कि हमने पीछे मैंने वीडियो जो अपलोड की थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जो औरंगजेब है दक्कन में जो है उसका कब्रिस्तान सिद्ध हुआ दक्कन भारत में, क्योंकि वह अपने पुत्र जो शहजादा अकबर है, ठीक है, जो कि उसका विद्रोही था औरंगजेब का, तो उसका पीछा करते हुए वह दक्कन की ओर गया और दक्कन ही उसका जो है औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। ठीक है, तो दक्कन में और मराठों के मामले में उलझे रहने के कारण जो है मुगलों में निरंतर जो है धीरे धीरे उनका पतन होना अनिवार्य हो गया। आगे पढ़ते हैं। इतिहासकार मुजफ्फर आलम और चेतन सिंह का मानना है कि जब नए नए जो है क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था, ठीक है, तो उस समय में जो है 3 प्रकार के क्षेत्रीय राज्य थे जिनका उदय हुआ। ये राज्य जो है मतलब ऐसे राज्य जो कि मुगलों के नियंत्रण में रह के, मुगलों के अधीन रह के जो है स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए, जैसे कि अवध, बंगाल और हैदराबाद। इन्होंने अपने आप को बाद में स्वतंत्र घोषित कर लिया। ठीक है, कुछ ऐसे राज्य जो कि मुगल सत्ता का विरोध कर अपने आप को स्थापित किया, जो कि मुगल राज्य का जो है उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते थे, उसके सामने हार नहीं मानते थे और अपनी एक अलग ही पहचान जो है स्थापित करते थे मुगल सत्ता के विरुद्ध। ठीक है, जैसे कि मराठा, पंजाब और जाट। ठीक है, इन्होंने जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की बल्कि युद्ध किया अपने एक नई पहचान बनाने के लिए। ठीक है, तीसरी श्रेणी में ऐसे राज्य आते हैं जिन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, जो किसी के अधीन नहीं थे बल्कि उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र सत्ता
जो है स्थापित की, जैसे कि मैसूर, केरल और राजपूत। इसके अलावा जो है एक नया दृष्टिकोण भी सामने आया है कि जिस समय में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था, तो उस समय जो है एशिया के 3 बड़े राज्यों का भी पतन हुआ था, जैसे कि तुर्की के ऑटोमन तुर्क, ईरान के सफवी वंश, उज्बेकिस्तान के उज्बेक वंश। ठीक है, तो ये एशिया के 3 बड़े राज्य थे जिनका पतन उस समय में हुआ, जिस समय में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो कहना है, उनका इतिहासकारों का मानना है कि जिस समय इन तीनों का जो है पतन हुआ, उसी समय मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो इन चारों में कोई ना कोई कॉमन बात तो रही होगी, कोई ना कोई जो है सिमिलर जो है विशेष बात तो रही होगी, जिसके कारण जो है इन चारों का पतन हुआ। ठीक है, तो इसका मेन रीजन माना जाता है सांस्कृतिक पतन। ठीक है, विज्ञान ने जो तरक्की की थी, ठीक है, तो इसीलिए जो पुरानी चीजें थी वो उनके सामने खरी नहीं उतरी। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी जो है बहुत ज्यादा तरक्की हुई थी। तो जो नए शासक थे उनके पास युद्ध की नई नई टेक्निक्स होती थी, नए नए जो है उनके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो है साधन भी होते थे। लेकिन जो पुराने मुगल बादशाह होते थे उनके पास जो है, ठीक है, उनके पास वही युद्ध करने की पुरानी टेक्निक होती थी। उनके पास युद्ध करने के लिए जो है नए नए अस्त्र या फिर जो है युद्ध में यूज होने वाले जो है बड़े बड़े जो जैसे कि तोपखाना या दैट ऐसे। ठीक है, इसके अलावा और भी कई नई चीजें होती होंगी जो कि उस समय में मौजूद नहीं थी। ठीक है, तो तोपखाना जस्ट मैंने एक एग्जांपल के तौर पे कहा है, वैसे तोपखाना था उस समय में, लेकिन जो है जो नए नए शासक थे, जो नए नए राज्य थे उस समय में, उनके पास जो है नई नई टेक्निक्स थी युद्ध लड़ने की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने बहुत तरक्की की थी। ठीक है, जिसका मुकाबला जो है पुराने जो बादशाह थे वो नहीं कर सके, जिसके कारण जो है मुगल साम्राज्य का पतन होना या फिर इन जो एशिया के 3 बड़े राज्यों का पतन होना अनिवार्य हो गया। इसके अलावा जो है मुगल बादशाह थे, उन्होंने नौ सैनिक शक्ति की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण जो है मुगल साम्राज्य का पतन होना अनिवार्य हो गया। ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।